सेट तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मुझे, है ना अच्छे? मैं और तेरे पापा जी पसंद करके लेकर आए थे तेरे लिए। और सुन, ये चैन कैसी लगी तुझे? हम ये कंवर साहब के लिए लेकर आए हैं। अच्छा मम्मी, इनको भी चैन दोगी क्या आप? क्यों भाई, वो हमारे दामाद है, उनको क्यों नहीं देंगे? और सुन, ये कानों की बालियां तो मुझे ऐसे ही पसंद आ गई थी, इसलिए तेरे लिए ले ली। कैसी लगी तुझे? मम्मी सच में सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मेरे बेड पे कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई है, ये आपने रखी हैं क्या? हाँ बेटा। मम्मी जी, मेरे बेड पे क्यों रखी है? अरे बेटा, इतना बड़ा काम है अपने घर में, अरे लेने देने के काम में आएगी ना, इसलिए रखी है। अरे भाभी, आपने अपनी मम्मी को और दीदी वगैरह को लिस्ट भेज दी क्या, जो उन्हें लेकर आना है उसके सामान की? हाँ बहू, हमारी भी कोई इज्जत है, तो तेरे पियर वालों को सबको भेज देना लिस्ट। मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं है क्या लिस्ट भेजनी है, आपने दी थोड़ी ना मुझे। अरे तो मैं दे दूंगी अभी। अरे मम्मी जी, दीदी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। हाँ छोटी, कैसी है तू? दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हो? अरे छोटी, मैंने तुझे इसलिए फोन किया है कि देख, तेरे मुन्ना हुआ है, अब मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अब मुझे तो पता ही नहीं है क्या लेकर आना है क्या नहीं लेकर आना, तो तू कुछ बता देती मुझे। हाँ दीदी, ये तो मुझे भी नहीं पता। दीदी, मम्मी जी मेरे पास में ही बैठी हैं, तो मैं उन्हें फ़ोन दे देती हूँ, आप उन्हीं से बात कर लो, वो बता देंगी। हाँ बहन, ये सही रहेगा, तू उन्हें फ़ोन दे दे, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। मम्मी जी, दीदी का फ़ोन है, वो पूछ रही हैं कि वो बड़ी हैं, तो मुन्ना के लिए फंक्शन में क्या लेकर आना है, मेरे लिए और मुन्ना के लिए थोड़ा सा उन्हें बता दीजिए, उन्हें पता नहीं है। हाँ ला दे तो बेटा, फ़ोन मुझे दे दे, मैं अभी बता देती हूँ। हाँ दीदी, लो मम्मी जी से बात करो आप। हाँ बेटा। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते। आंटी जी, प्रिया मेरी छोटी बहन है, अब मुझे कुछ पता नहीं है कि भाई मुझे क्या लेके आना है क्या नहीं, तो आप मुझे थोड़ा बता देती तो मदद हो जाती मेरी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल बता दूंगी। देखो बेटा, कम से कम 11 साड़ियाँ तो मेरी बहू की आएगी, छोटी बहन है ना तुम्हारी। मेरी बेटी के लिए कपड़े आएंगे, मेरे कपड़े आएंगे, मेरे पति के लिए कपड़े आएंगे, बेटे के आएंगे, और मुन्ना के भी कम से कम 5 जोड़ी कपड़े आएंगे ही आएंगे, सबके ऊपर लिफाफे आएंगे। और बेटा, मुन्ना के लिए कोई सोने का आइटम लिया ना, और बहू के लिए भी ले आना कोई सोने की चीज। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। नहीं नहीं आंटी जी, आवाज आ रही है, सुन रही हूँ मैं। ठीक है आंटी जी, आप एक बार प्रिया से बात करा दीजिए मेरी। हाँ बेटा लो। बहू ले, तेरी बहन तुझसे बात करेगी। हाँ जी जी, मम्मी जी लाइए फोन दीजिए। हाँ हाँ दीदी। अरे प्रिया, बुढ़िया तो बड़ी ही तेज है, इतना सा पूछा था और कितना सारा बता दिया। भाई मैं तो मेरे हिसाब से ही कर लूंगी, मैंने तो पूछ के ही गलती कर ली इनसे। हाँ हाँ दीदी, मैं थोड़ी बिजी थी अभी, मैं थोड़ी देर बाद फ्री होके बात करती हूँ। हाँ भाई, तू कर ही लेना मुझसे बात। हाँ हाँ दीदी, मैं करती हूँ बात अभी। वो मम्मी जी, मैं आपसे पूछ ही रही थी कि वो साड़ियाँ क्यों रखी हुई है वहाँ पे? अरे बेटा, इस फंक्शन में तेरी भाभियाँ वगैरह भी तो आएंगी ना, उनको देने लेने के काम में आ जाएंगी। मम्मी जी, ये साड़ियाँ आपने मेरी भाभियों को देने के लिए रखी है? हाँ तो उन्हें देने के काम में आएगी। वैसे तो देख बेटा, कोई नेक नहीं बनता तेरी बड़ी बहनों को और तेरी भाभियों को देने का, लेकिन फिर भी अपन देंगे, कुछ तो देंगे ना। मम्मी जी, दीदी को आप इतना सब कुछ दे रहे हो और मेरी भाभियों को पुरानी साड़ियाँ। मम्मी जी, वो साड़ियाँ तो आपके पियर से आई ना, आपके भैया भाभी ने दी है वो साड़ियाँ। हाँ तो उनके यहाँ से आई है, तो क्या करूँ? तो मम्मी जी एक काम कीजिए ना, आप अपनी भाभियों को ही दे दीजिए, मेरी भाभियों को क्यों दे रही हैं? बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे बेइज्जती करवानी है क्या मुझे मेरी ऐसी साड़ियाँ भाभियों को देकर? मैं उनकी दी हुई साड़ियाँ उन्हें वापस कर दूँ? बेवकूफ हो गई है क्या तू? बेइज्जती नहीं होगी इसमें मेरी? तो मम्मी जी, आप वो साड़ियाँ अपनी भाभियों को नहीं दे सकती, तो आप मेरी भाभियों को क्यों दे रही हैं? मम्मी जी एक बात बताइए, वो इतना खर्चा करके आएंगे और आप उन्हें ऐसी साड़ियाँ देंगी? तेरे माँ बाप तो आ नहीं रहे, भैया भाभी आ रहे हैं, तो क्या ही करेंगे? क्या हो गया, दे देंगे तो? ऐसा है मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मानते हैं कि बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए वो नहीं आ रहे, इसलिए मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, और मेरे भैया भाभी उतना ही करेंगे जितने मेरे माँ बाप करते। अब मम्मी जी आप ही बताइए, मेरे भैया भाभी और मेरी बहन इतना करेंगी, मेरी बहन से तो आपने बढ़ चढ़ के मांग लिया इतना सारा, और वो इतना करेंगे और हम उन्हें ऐसी साड़ियाँ दें? अरे मम्मी, आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि मैं भी तो भूआ हूँ, मेरे करने का क्या नेक है? अरे बेटा, तेरे करने का कोई नेक नहीं है, तू बच्ची है अभी, इतनी बड़ी थोड़ी ना हुई है, और जब तेरे करने का होगा ना तो मैं तुझे खरीद के लाके दे दूंगी, दे देना ही हुई तू। अरे मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई, मैंने सोचा वहीं से खरीद लूंगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना क्या करना है, इसलिए तो कुछ करने का हो तो बता दो मम्मी। अरे तू बड़ी थोड़ी ना हुई है अभी इतनी,
कुछ नहीं करने का, होगा ना तो बता दूंगी मैं तुझे। मम्मी जी, आप दीदी को तो इतना सब कुछ दे रही हैं, जो कि इनकी बहन है, और मेरी बहन को कुछ भी नहीं। मेरी बहन को इतनी पुरानी और ऐसी साड़ी। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? मम्मी जी, आप दीदी को कितना भी दीजिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, पर आप सोच के देखिए कि मेरी बहनों को क्या मिल रहा है। वो तो उनको लेने का मौका मम्मी जी यही है, इसके बाद में कब लेंगी वो? और मम्मी जी, इसमें बदनामी मेरी नहीं होगी, इसमें बदनामी आपकी होगी। वो क्या सोचेंगी, खुद के ससुराल में जाके दिखाएगी तो बोलेंगे क्या दिया है तेरी बहन की सास ने, ये दिया है। मम्मी जी, आप सोचिए कितनी बदनामी होगी इससे। मम्मी, जिंदगी भर आपने जोड़ा है पैसे, देख रही हो भाभी की जुबान कितनी चल रही है। मम्मी, आपके जीते जी ये हाल है, आप लोगों के कुछ हो जाएगा तब सोचो ये मेरे साथ क्या करेगी, जो देखो कितना टोका टाकी कर रही है ये। सही कह रही है बेटा तू। मम्मी, आप ये देखो, मेरी बराबरी अपनी भाभीयों से और बहनों से कर रही है। मम्मी, आपके कुछ हो जाएगा ना, मेरे को पूछेंगी भी नहीं, बुलाएंगी भी नहीं। जिंदगी भर जोड़ती रही आप, कभी खुद के ऊपर खर्च नहीं किया, ढंग से साड़ी भी नहीं लिया आपने। मैं हमेशा बोलती रही, मम्मी किसके लिए जोड़ रही हो, खुद के लिए खर्च करो थोड़ा सा तो। लेकिन आप हमेशा बोलती रही, नहीं बेटा अभी तो बेटे बहू के लिए जोड़ना है। अब देखो ये सिला मिला है, आपके सामने ही आपकी बेटी के लिए ये पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है। आपके सामने ये हालात है, पीछे से क्या होंगे सोच लो मम्मी आप। ऐसे ही है बेटा, मैंने तो जिंदगी ऐसे कट कट के गुजारी है। अब देखो, अब ये सुनने में आ रहा है कि मेरी बेटी की दे रही हूँ ना चीजें, उस पे भी टोक रही है ये। अच्छा है, सब लोग कहते हैं एक बेटी तो होनी ही चाहिए। सही है, अभी मेरी बेटी नहीं होती ना तो मेरी आंखें कैसे खुलती। अब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि देखो मेरे बेटे बहू कैसे हैं। अच्छी बात है, कम से कम तू है तो पता तो चला मुझे इन दोनों के बारे में। अरे मम्मी, मैं तो शुरू से ही आपको बोलती आ रही हूँ कि आपकी बहू बहुत तेज है। देखो आज बता ही दिया उसने अपने तेजपना। अब बोलो, उसकी बहनों और भाभीयों के लिए उसने अपने सामने कितनी जुबान लगाई है मम्मी। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। अरे मम्मी, पर आप एक तो बात बताओ मुझे, क्या आप ये एक साड़ी दोगी क्या मुझे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे एक साड़ी क्यों दूंगी, तू चल बाजार मेरे साथ, तुझे 11 साड़ियाँ दूंगी मैं। जितनी पसंद आए, जितनी की भी पसंद आए ना, सब अपनी पसंद से ले ले। अरे मम्मी, अब की बार मुझे साड़ियाँ नहीं चाहिए, सूट चाहिए, वो भी एक से बढ़कर एक सूट लेके जाऊंगी मैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, तेरी जो मर्जी हो ना वो सूट लेना, चल मेरे साथ बाजार, सूट ले ले भाई। हमें तो तेरी पसंद का ही करना है, जो तू पसंद करेगी वो ही दिलाऊंगी तुझे मैं। और मम्मी, मैं ऐसे कह रही थी, मैंने मेरी ननद के पास देखा था मम्मी, सोने के इतने मोटे मोटे कड़े पहन रखे थे। मम्मी, किसी भी त्योहार पे बस वो एक एक कड़े पहन लेती है ना, इतने हाथ जल्दी चमकते हैं उनके तो। अब अगर आप मुझे कड़े भी दिला देती तो मम्मी कितना बढ़िया रहता ना। मैं भी मेरे ससुराल में फिर जाके वो कड़े पहनती, और जब भी पहनती ना मुझे आप और पापा की याद आती। अरे बेटा परेशान क्यों होती है, सब कुछ तेरे लिए ही तो है, इकलौती बेटी है मेरी, और वो भी इतना ध्यान रखती है हमारा। चल बाजार, अब चल के तुझे कड़े भी दिला लाऊंगी मैं। बोल देती हूँ पापा जी को, 2-3 लाख रुपए निकलवा लेंगे तेरे लिए बैंक से। मम्मी मैं ऐसे कह रही थी कि मम्मी मुन्ना के लिए भी एक चैन लेनी थी। अरे बेटा जो तू कहेगी ना वो दिलाऊंगी तुझे मैं, और मुन्ना तो मेरा लाडला है। हाँ मम्मी सोचो ना, आपका नाती और ऐसे सूने गले हैं मम्मी, उसके गले में चैन कितनी बढ़िया लगेगी ना। हाँ ये तो तू सही कह रही है, और चैन के साथ में एक अंगूठी भी दिला दूंगी उसे मैं। हाँ मम्मी ठीक है, तो मम्मी कब चलेंगे अपन मार्केट? बस बेटा अभी तेरे पापा जी को फोन कर देती हूँ, और वो कहेंगे तो आज शाम को चल चलेंगे, नहीं तो कल चलेंगे। हाँ मम्मी ठीक है, फिर यही सही रहेगा। आप जब कहेंगी ना मम्मी, मैं तो तभी तैयार हो जाऊंगी। हाँ नहीं ठीक है बेटा, चल सही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी पापा अकेले होते तो बात अलग होती, दीदी के साथ जियाजी भी आएंगे, उनके ससुराल वाले भी आएंगे, और भाभी भी आएगी मेरी। क्या बताऊंगी मैं उन्हें कि मैं ऐसी साड़ियाँ दे रही हूँ, वो साड़ियाँ तो वो घर में भी नहीं पहनेंगी। और ये दोनों सोच ही नहीं रही है, उल्टा इन्होंने तो मुझे ही गलत मान लिया। और अगर आपको मेरी कही हुई बात में कुछ भी सच्चाई लग रही हो, या आपको लग रहा हो कि मैं गलत हूँ, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरी क्या गलती है। और अगर मेरी सास और ननद गलत है तो ये भी बताइएगा, मैं आपके मैसेज उड़े पढ़ाऊंगी, क्या पता उन्हें समझ में आ जाए वो गलत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे।